नमस्कार। कहिए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम पूर्णिमा के विषय में बात करने आए हैं। ये बैसाख की पूर्णिमा है। ये बैसाख चल रहा है जिसका समापन होने वाला है और जेठ आरंभ होने वाला है। तो बैसाख पूर्णिमा हम क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, इसे कैसे करना चाहिए। जो कोई भी पूर्णिमा व्रत धारण करते हैं उन्हें पता है कि पूर्णिमा क्यों करना चाहिए, पर जो नए लोग हैं जिन्हें पता नहीं है कि पूर्णिमा हमें क्यों करना चाहिए, किस देवी देवता की हमें पूजा करनी चाहिए, इस विषय पे हम सब आज चर्चा करेंगे। तो ये बैसाख की पूर्णिमा कब है, किस दिन है, किस दिन हमें व्रत उपवास रखना चाहिए और ये करने से हमें क्या लाभ होता है। तो पूर्णिमा का जो शुरुआत है वो 11 तारीख रविवार को शुरू हो जा रहा है। तो रात्रि के समय शुरू हो रहा है, रात्रि 8 बजे शुरू हो रहा है। तो हम उस दिन व्रत नहीं रखेंगे क्योंकि वो शाम में पूर्णिमा का आरंभ हो रहा है। तो अगले दिन जब 12 तारीख सोमवार को सुबह मॉर्निंग में सूर्योदय होता है तो उस दिन हम पूर्णिमा व्रत धारण करेंगे। उस दिन पूरे दिन पूर्णिमा है। शाम को हम अर्घ देंगे, रात को 10 बजे जाके पूर्णिमा समाप्त हो रहा है, पूर्णिमा का समापन हो रहा है। तो हम 12 तारीख को व्रत धारण करेंगे। तो पूर्णिमा व्रत 12 तारीख को है और चूंकि उस दिन सोमवार है तो सोमवार और पूर्णिमा होने से इसका महत्व तो बहुत ही ज्यादा हो गया है। तो पूर्णिमा के दिन हम तो विष्णु नारायण की पूजा करते ही हैं, चांद देवता की पूजा करते हैं, अर्घ देते हैं। तो और शिवालय में सोमवार होने के नाते हम शिवालय में जाके जल चढ़ाएंगे, पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएंगे। सोमवार को हो सके तो आप गाय का दूध या फिर ठंडा जल शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है ठंडा जल से अभिषेक करना, बर्फ वाले जल से, क्योंकि बैसाख महीना ऐसे ही गर्मी के लिए जाना जाता है। तो हम गर्मी में जब जल चढ़ाते हैं तो हमें बहुत ही ठंडा जल चढ़ाना चाहिए, शीतल जल चढ़ाना चाहिए। तो हम उस दिन बर्फ वाला जल चढ़ा सकते हैं, बर्फ डाल के पानी में, और शिव जी को अर्पित कर सकते हैं। और सोमवार होने के नाते हम सोमवार को पीपल के वृक्ष की भी पूजा करेंगे। कहा जाता है सभी देवी देवता का वास पीपल के वृक्ष में होता है। तो सोमवार होने के चलते हम पीपल वृक्ष की भी पूजा करेंगे उस दिन। तो ये हम शिवालय में जाके जल देंगे, पीपल वृक्ष की पूजा करेंगे, लक्ष्मी नारायण की पूजा करेंगे। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा होती है तो आप लोग लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। बहुत लोग तो खुद भी लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं और सत्यनारायण भगवान का कथा भी पढ़ते हैं, और जो लोग नहीं करते हैं पुरोहित से करवाते हैं, पुरोहित यानी पंडित जी से करवाते हैं। तो जिसके यहाँ जैसा होता हो, आप खुद करते हो तो कोई बात नहीं, खुद से कर ले, अगर नहीं करते हैं तो आप पंडित जी से, अच्छे पंडित को बुला के अपने घर कथा पूजा करवाएं। तो ये पूर्णिमा है का पूजा का हो गया। तो उस दिन हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो पहले हमें सुबह सवेरे उठ के स्नान साफ सुथरा होके, घर को साफ करके, सबको स्वच्छ करके, गंगा जल छीट के घर में पवित्र करना चाहिए। फिर हमें स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र पहननी चाहिए और लक्ष्मी नारायण की पूजा अपने घर में करनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण के साथ साथ गणेश भगवान, सबसे पहले तो हमें गणेश भगवान की पूजा करनी है, फिर लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करनी है। फिर अगर बगल में मंदिर है आपके पास तो आप चले जाइए मंदिर, शिवालय में जल चढ़ाइए, शंकर भगवान को जल अर्पित करें, ठंडा जल से, दूध से, दही से आप शिव जी का अभिषेक करें। इस तरह आप सोमवार का पूजा करें। और वहां अगर पीपल वृक्ष, बट वृक्ष मिले तो आप उसमें भी उस जल से सींचें और परिक्रमा करें। इस तरह आप सोमवार को पूजा करें और दीप जलाएं। उस दिन सरसों के तेल का दीप जलाएं पीपल के वृक्ष के नीचे, और हल्दी, कुमकुम, फल फूल, जो सीजनल फल है, ककड़ी, खीरा, वो सब हमें चढ़ानी है। और चढ़ा के हमें पंडित जी को दान भी देना है। दान का तो विशेष महत्व है। ठंडे चीज, जैसे ठंडी गर्मी बहुत है तो ठंडी चीजों का दान करें। आप जल से भरा हुआ कलश दान करें, आप खीरा ककड़ी दान करें, पंडित जी को दे, या फिर किस जरूरतमंद को दे। जरूरतमंद जिसे वो सब चीज नहीं मिल पाता है, अगर आप उसे देते हैं तो जब वो खाता है उस चीज को और जो उससे उसको तृप्ति मिलती है, उसका मन प्रसन्न होता है, तो उसके मुंह से जो आशीर्वाद निकलता है वो बहुत ही फलता फूलता है। तो आप इस तरह दान करें, ठंडे पानी का दान करें, जल का दान करें, कलश का दान करें, और सीजनल जो खीरा खकरी है उसका दान करें।
दान का तो बहुत 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 महत्व है। इसका कोई इस तरह आप खीरा ककड़ी सबका दान करें। और पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह हम पूजा अर्चना करते हैं और शाम को हम चंदा मामा को अर्घ देते, कच्चे गाय के कच्चे दूध का अर्घ दें, उन्हें पुष्प चढ़ाएं, खीर बनाते हैं अगर आप पूर्णिमा के दिन, और खीर का भोग लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। तो आप कोशिश करें कि पूर्णिमा के दिन चावल का खीर जरूर बनाएं अपने घर में, और लक्ष्मी नारायण को भोग लगाएं, चांद को अर्घ दे, उससे अर्घ देने के बाद उनको तुलसी पत्ता रख के उसमें चांद को भी भोग लगाएं। इस तरह आप वो प्रसाद को खाएं, फिर ग्रहण करें। तो इस तरह पूर्णिमा व्रत धारण किया जाता है। और इसका तो आप लाभ जानते ही हैं। जो कोई नए इस व्रत को करना चाहते हैं तो अपने पास जो पुरोहित हों आपके घर के पास, या जो आपके खुद के पुरोहित हो जिन्हें आप जानते हो, उनसे अच्छे से पूछ के सोच समझ के अपना व्रत उठाएं। क्योंकि इस बार तो नया ऐसे नहीं उठता है, जो लोग कर रहे हैं पुराने लोग वही इस व्रत को कर सकते हैं। क्योंकि खरमास होने के कारण इस बार 2 मास लगेगा, तो 2 मास में कोई भी नया व्रत नहीं किया जाता है। तो ऐसे आप लोग पता करके ही नया व्रत उठाएं कि पूर्णिमा व्रत बहुत ही अच्छा होता है। अगर पूर्णिमा आप नहीं भी करते हैं तो आपके आसपास कोई नदी सरोवर हो तो उसमें स्नान करें, उस भी नहीं हो तो आप अपने घर में जल को भर के बाल्टी में उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल के, थोड़ा सा तेल डाल के उससे आप स्नान करें। इस तरह आप घर में स्नान करें। नदी सरोवर अगर आपके घर के आसपास है तो आप आराम से उसमें जाके स्नान कर सकते हैं, और इस तरह आप अपना घर पे ही पूजा पाठ करें। और इस वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और कहा जाता है कि इस दिन जो चंद्रमा है 16 कलाओं से युक्त होते हैं, तो इसलिए चंद्रमा का दर्शन जरूर करना चाहिए हमें, उन्हें प्रणाम करना चाहिए, उनसे अपनी मनोकामना कहते हुए पूजा करनी चाहिए, और फिर बाद में आप क्षमा याचना करें। इस तरह और जो खीर प्रसाद भोग लगाएं उसे सब सज्जनों को घर में प्रसाद बांटे और खाएं। ये था पूर्णिमा का छोटा सा वीडियो। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में हमें बताएं। हमारी इस वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है आपको तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह मैं छोटा छोटा वीडियो लाती रहूँगी जो आप लोगों के लिए, आप लोगों की जानकारी के लिए उपयुक्त होगा। मैं भी नहीं हूँ और बस कोशिश करती हूँ कुछ अच्छा मैं जो जानती हूँ वो आप लोग के साथ शेयर करूँ। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद। टेक केयर, अपना ख्याल रखें, खूब हंसते मुस्कुराते रहें। बाय।